एकाएक आपके नंबर पे कॉल आता है और उसमें कहता है सर आपका जो मुद्रा लोन आपने जो अप्लाई किया था वो अप्रूव्ड हो गया है, प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गया है, सैंक्शन हो गया है, बस आपको 5,000 रुपया भेजना है और आपके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। आप सोचेंगे यार 10 लाख का मुझे लोन मिल रहा है, उसमें अगर 5,000 रुपया दे ही देता हूँ तो क्या चला जाएगा। आपके मन में ये इच्छा जगेगी कि यार ये कितना आसान है, तुरंत में इतना थोड़ा सा पैसा दे दो, किसी एजेंट को दे दो और काम हो जाएगा। और ऐसा इसलिए आप विश्वास करते हैं क्योंकि आप अपने एरिया में देखते हैं कि कोई ना कोई बंदा आपको आके कहता है, आपके ही जान पहचान दोस्त होगा, रिश्तेदार होगा, वो कहता होगा कि मैंने एजेंट को थोड़ा सा घूस क्या दिया, थोड़ा सा पैसा क्या दिया, उसने लोन अप्रूव करा दिया। और ग्राउंड रियलिटी यही है कि बहुत सारे लोग करवा भी देते हैं, लेकिन ये गलत तरीका है। ऐसा इसमें चक्कर में नहीं फंसना, नहीं तो बहुत सारे लोगों का पैसा भी बर्बाद हो जाता है। और हो भी यही रहा है, वो आपको आपके पैसे को लूटने के लिए वो आपको कॉल करेगा। अब जरा सोचिए, यहाँ पे कॉल करेगा, सोचेंगे चलो यार बहुत होगा तो 5,000 रुपया बर्बाद हो जाएगा, अगर ठग भी लेगा। सिर्फ इतने से रहता तो मैं ये वीडियो नहीं बनाता। वीडियो में मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप उस अनजान आदमी को व्हाट्सएप पे जो अपना डॉक्यूमेंट देते हैं उसका मिसयूज बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। रिसेंटली का एक घटना है अहमदाबाद का, और उसी घटना का जिक्र करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। उसमें हुआ ये है कि एक बंदे जिसको मुद्रा लोन लेना था, उसने अनजान नंबर के व्हाट्सएप पे अनजान आदमी को अपना पूरा डिटेल्स भेज दिया, जिसमें था बैंक का डिटेल था, आधार था, पैन कार्ड था, सेल्फी था, ये सभी भेज दिया। और बाद में OTP भी भेज दिया। सोचा कि चलो यार मैं भेज देता हूँ। और हुआ उसका रिजल्ट क्या? रिजल्ट ये हुआ कि उसके नाम पे 9.5 लाख रुपए का मुद्रा लोन अप्रूव्ड हो गया, लेकिन वो पैसा उसके बैंक अकाउंट में नहीं आया, किसी और के अकाउंट में चला गया। अब चूंकि उसके नाम पे लोन आ गया, चुकाना उसी को पड़ेगा बाद में, अब वो परेशान होना शुरू हो गया। तो ये चीज़ आपके साथ भी ना हो सकता है, किसी भी अनजान आदमी को जो आपको एकदम लुभावने ऑफर देना शुरू करता है, जैसे कि आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप बैंक जाना कोशिश करेंगे, वो एजेंट कहेगा नहीं आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, मैनेजर साहब मेरा अपना आदमी है, पूरा सेटिंग में कर लिया हूँ, आपको किसी भी ऑनलाइन सरकारी पोर्टल पे अप्लाई भी नहीं करना है। सच्चाई ये है कि आपको तो अप्लाई करना ही पड़ेगा, बिना अप्लाई किए कैसे कर पाइएगा। और दूसरी बात कि वो अगर डायरेक्ट आपको कहे कि भाई आपका सिविल स्कोर गंदा भी है ना, कुछ भी नहीं है ना, फिर भी मैं मुद्रा लोन दे दूंगा, आपके नाम पे कोई बिजनेस नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ 5-10 हज़ार रुपया भेजो, जो एक तरह से सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसके नाम पे, या वो आपको ठगने के लिए कहेगा प्रोसेसिंग फी है, या तो कहेगा GST चार्ज लगेगा, या तो कहेगा कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आपको कह देगा कि यहाँ पे आप इतना पैसा दीजिए और काम हो जाएगा। मतलब कि मैं ये वीडियो में जो बता रहा हूँ जरूरी नहीं है एग्जैक्ट वही बोले, कुछ भी समय के अनुसार से ये लोग अपना शब्द चेंज कर लेते हैं और कुछ भी कह करके आपको ट्रैप में लेने की कोशिश करेंगे और किसी भी तरह से एडवांस पेमेंट लेने की कोशिश करेंगे कि लोन का पैसा अकाउंट में जाएगा, लेकिन पहले पैसा भेजो। और आपको क्या करना है, वहाँ पे पैसा भी नहीं भेजना है, और अगर वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जिसको आप नहीं जानते हैं, उसको आपको डॉक्यूमेंट भी नहीं देना है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, अहमदाबाद वाला केस अगर घटना आपके साथ हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा केस RBI के अनुसार से एक रिपोर्ट आई है, और उसके बाद जो मैं न्यूज़ को कलेक्ट कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ लोग परेशान इस बात के लिए है कि उनके नाम पे लोन चल रहा है, जबकि उसने कभी लोन के लिए अप्लाई ही नहीं किया। और इसी के रिगार्डिंग मैंने एक सॉलिड वीडियो बनाया था कि आपके नाम पे कितना लोन चल रहा है, आपने लोन नहीं लिया फिर भी लोन चल रहा है, ये चीज़ कैसे चेक करें। इस वीडियो को अंत तक देखिए, और देखने के बाद लास्ट में जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस वीडियो पे जाकर के देखिएगा जरूर। लेकिन हाँ, एक पॉइंट पे जो लोग एजेंट वाले जो एजेंट आपको ये कहेंगे कि भाई सुनो, आपको सिविल स्कोर भी नहीं शो करना है, कुछ भी नहीं शो करना है, गंदा है, फिर भी आपको लोन मिल जाएगा, और वो भी 20-20 लाख रुपया का मिल जाएगा, क्योंकि तरुण प्लस में 20 लाख रुपए का लोन का अप्रूवल का अब सेंक्शन आ गया, या 10 लाख रुपए मिल जाएगा। एक बात बताओ, क्या ऐसा है? सच्चाई ये है कि पहली बार में आपको तरुण प्लस मिलेगा ही नहीं, उससे पहले आपको तरुण वाला लेना पड़ेगा, शिशु, किशोर, ये सब वाला है ना, तो ये आपको शुरुआत करना पड़ेगा। मतलब 5 लाख रुपए पहले, फिर उस लोन को चुका दीजिए समय से, तब जाकर के उससे ज़्यादा का लोन सेंक्शन होगा। और इस तरह से करते करते आपका एक लिमिट बढ़ेगा, और तब जाकर के आप 20 लाख रुपए तक जा सकते हैं। लेकिन अगर उससे पहले कोई भी एजेंट कहे तो समझ जाइएगा कि ये रेड सिग्नल है, आपको यहाँ पे अलर्ट होने की ज़रूरत है, आपको पैसा नहीं भेजना। तो मुझे याद है आज से लगभग 3-4 साल पहले की बात है, मेरा एक सर्किल का रिलेटिव है, संतोष नाम का लड़का है, उसको एजेंट ने बोला था कि भाई सिविल चाहे जैसा भी हो, आपका जो है अगर आपका इनकम प्रूफ नहीं है, बिजनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस कुछ पैसा दे दो और मैं तुम्हें लोन करवा दूंगा। और वो बंदा सच में जो उसको गारंटी दे रहा था, वो सच में एक तरह से एजेंट का काम करता था। उसको बराबर उसका काम था बैंक में जाना और लोगों का जाकर के मैनेजर से मिलवा देना। और बाद में हुआ क्या, उसको लोन भी नहीं हुआ। इस चक्कर में संतोष जो है अपना ITR भी फाइल कर लिया, और ITR में थोड़ा सा ज़्यादा इनकम दिखा दिया, और रिजल्ट क्या मिला, ना इधर लोन मिला
उधर ITR भरने में भी पैसा गया और बाद में राशन कार्ड से, अभी रिसेंटली राशन कार्ड से जो नाम कटा है, राशन कार्ड से नाम भी कट गया। मतलब कि अगर आप गलत करने जाते हैं, कोई गलत करने के लिए आपको ऑफर देता है, बाद में गलत का रिजल्ट गलत ही होता है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड जो करने वाले लोग हैं वो आपसे पैसा न ठगे इतना तक नहीं था, बल्कि असली बात बताना है कि ये जो डॉक्यूमेंट आजकल जो आप डिजिटल जमाना हो गया, व्हाट्सएप पे किसी को भी डॉक्यूमेंट भेज देते हैं, उससे सुरक्षित रखना है। क्योंकि अब डिजिटल जमाने के कारण आपके आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकता है। मतलब कि आपने अप्लाई नहीं किया फिर भी माना जाएगा कि आप ही अप्लाई किए। कारण क्योंकि आप जब अप्लाई करते थे, जितने डॉक्यूमेंट आपके पास है अप्लाई करते, उतना डॉक्यूमेंट आप तो किसी और को भेज दिए हैं और वो तो सिर्फ बैठ करके अप्लाई कर रहा है। तो स्क्रीन के सामने कौन बैठा हुआ ये तो डिजिटल जमाने में वेरीफाई नहीं करता है। वो तो देखता है कि डॉक्यूमेंट अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है और आपको कहेगा कि बस OTP दे दीजिए। चूंकि आपने ही उसको डॉक्यूमेंट भेजा है, आपको पता ही नहीं आपके लिए कर रहा है, बल्कि वो किसी और के लिए कर रहा है। आपके डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके आप तुरंत में OTP भेजेंगे, लोन तो अप्रूवल होगा, मैसेज भी आपके मोबाइल पे आएगा, लेकिन आपके खाता में नहीं आएगा और बाद में आप जो है ये कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते चल जाएंगे। तो मैं तो यही कहूँगा, इस चीज़ से बचे, लोगों को भी बचाए और मैंने जो बताया है कि दूसरा वीडियो वो जरूर देखें।